हेलो बच्चों, चलो फिर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पर आधारित है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट आपका 5 × 10⁶ है ना, इज अलाइंस विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इतना इसको दे रखा है, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये द डायपोल इज द रोटेट थ्रू द एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहले डायपोल सीधा था, अब उसको 60 डिग्री के एंगल में मोड़ दिया गया है। तो इसको पूछ रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, क्लियर होगा। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, P से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -P। बस यही आप लोगों को अप्लाइड कर देना है, ठीक है। चलिए ये तो चार्ज इनटू चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ये P। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L ये होता है। इसको हम डायरेक्ट लेते हैं 2QL। Q क्या होता है, चार्ज, उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसी को हम तो लिखते थे ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर कट, कोई डाउट नहीं ना। ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है aligned with the direction of a uniform electric field, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इतना दिया है, द डायपोल इज देन रोटेट थ्रू द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपने डायपोल को क्या किया है, इसको 60 डिग्री में ये रोटेट कर दिया है, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये नया डायपोल मोमेंट हो गया ऐसा, ठीक है। तो आपको बोलता है ये इनिशियल हो गया, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपको बस आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, मान लो इसमें हम पढ़े थे थ्योरी में, जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसको अमाउंट ऑफ वर्क भी निकाले थे हम। बहुत सारे फार्मूले से देखे थे, इसमें एक फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, U = -PE। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, U = -PE cos थीटा। वाई क्यों लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको निकालना है, जब ये इनिशियल पोजीशन में था तो थीटा इक्वल टू कितना था, 0 डिग्री। U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, -PE cos 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा -PE, ठीक है। अब आपको निकाल देना है फाइनल पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किए हैं, एंगल ऑफ 60 डिग्री रोटेट कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 60 डिग्री -PE cos 60 डिग्री का कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। बस अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या बोल रहा है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो डेल U = क्या करना है, आपको क्या करना है, इनिशियल फाइनल को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, -PE/2, इनिशियल पोटेंशियल कितना था, +PE, ठीक। तो ये जाएगा PE/2। अब आपको P और E की वैल्यू दिया हुआ है, बस उसमें आपको रख देना है। डायपोल मोमेंट कितना दिया है, 5 × 10⁶, और E की वैल्यू भी दिया है 4 × 10⁵। बस सॉल्यूशन कर लीजिए, बस आंसर आपके पास। हाँ माइनस था, 5 4 20, 20 का आधा हो गया 2, 10 × 10⁻⁻6 + 1 -1,
तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर आपका पास आ गया 1 जूल है था इजी 1 जूल। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, बस आपको उसी की वैल्यू को पुट करके निकालना है था। जब ये डायपोल था किस डायरेक्शन में था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब उसको हम 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो फाइनल पोटेंशियल में जाता है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर निकल गया आपको, कोई थ्योरी नहीं लगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का।